रायपुर में लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। राजधानी में 6 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और 28 जुलाई यानी कि आज लॉकडाउन की अवधि खत्म हो रही थी। रक्षाबंधन को देखते हुए किराना दुकानों को खोलने की छूट 29 और 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दी गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, जो दूसरे राज्य हैं लगभग हर जगह इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जो त्योहार का सीजन है इसमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, चाहे वो ईद हो या फिर रक्षाबंधन हो। ऐसे में लोग ज्यादा मार्केट में निकलते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का हो सकता है कि लोग पालन ना करें। यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ में भी इसी के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया है। 6 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। राजधानी रायपुर की बात करूं तो यहां पर और भी ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, भीड़ बढ़ेगी तो संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ेगा, ये तय मानकर चला जा रहा है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह इसके पीछे की है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह के आंकड़े लगातार निकल के आ रहे हैं, विशेष तौर पे अगर हम कहें तो रायपुर जिले में जिस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो लगभग इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि अभी लॉकडाउन और पूर्ण लॉकडाउन बेहद जरूरी है। पूरे प्रदेश भर में जितने मामले आ रहे हैं उसके करीब आधे मामले सिर्फ रायपुर से आ रहे हैं। ये भी अपने आप में चिंता बढ़ाने वाली बात है। ये चिंता स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बढ़ाने वाली बात है, सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। लेकिन लोगों के लिए और एहतियात ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह एहतियात नहीं बरत रहे हैं। तो और एहतियात बरतने की जरूरत है और जो तमाम नियम कायदे हैं या जो तमाम एहतियात है, आत्मानुशासन है, वो करना और ज्यादा जरूरी हो गया दिख रहा है। दूसरी तरफ जहां तक दुकानों के खुलने का समय की बात है तो निश्चित तौर पे एक रियायत दुकानदारों को मिली है, विशेष तौर पे किराना दुकानदारों को। वो राखी भी बेच सकते हैं, उसी बीच में जो समयावधि तय उनके लिए की गई है 29 और 30 जुलाई, ये 2 दिन उनके लिए दुकान खोलने के लिए अनुमति दी गई है, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए। उस दौरान किराने के सामान, राशन के सामान, इसके साथ साथ राखी वगैरह भी वो बेच पाएंगे। लेकिन दूसरे जो संगठन, व्यापारिक जो संगठन है, खासतौर पे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो क्या इस बात को लेकर राजी होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि समयावधि थोड़ा और बढ़ाने की उनकी तरफ से मांग की चर्चा पिछले 1-2 दिनों से हो रही थी। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से ये समयावधि रखी गई है उसमें लोगों को भी ये जानना जरूरी होगा कि सुबह 6 से 10 ही वो किराना दुकान पे जाके, राशन की दुकान पे जाके सामान ले सकते हैं। और इसलिए भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों को, दर्शकों को ये जानकारी दे रहा है कि 29 और 30 जुलाई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की समयावधि ये रायपुर जिले के लिए। और रायपुर जिले में जो नगर निगम क्षेत्र है, एक तो बिरगांव और दूसरा रायपुर नगरीय निकाय क्षेत्र, वहां के लिए है। बाकी दुर्ग जिले के लिए भी दुर्ग के कलेक्टर ने अपनी तरफ से आदेश निकाला है, कुछ छूट दी है, बाकी जिलों के लिए भी छूट दी है। तो जिन जिन जिलों में जो जो लोग निवासरत है वहां पे कलेक्टर ने अगर लॉकडाउन उन क्षेत्रों में लगाया है तो रियायत दी है, उन रियायतों को जान ले और उसी समय पे जाके अपने जरूरी सामान ले ले, क्योंकि उसके बाद फिर से सख्ती बरतने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लोगों में जागरूकता रहे, यही हम चाहते हैं और आसानी से उनके कार्य भी पूरे होते रहें, चाहे लॉकडाउन हो उसके बाद भी उन तक सारी जो एसेंशियल चीजें हैं वो भी पहुंचती रहें। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार की सख्ती भी जायज नजर आती है और पहले ही सरकार ये साफ कर चुकी थी कि अगर रियायत दी जा रही है, राहत दी जा रही है, उसका नाजायज कोई फायदा ना उठाए। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोग भीड़ लगाते हुए नजर आए थे, लॉकडाउन का उल्लंघन भी कर रहे थे और यही वजह है कि संक्रमण ज्यादा तेजी से फैला है और एक बार फिर से सख्ती सरकार की तरफ से देखने को मिल